ओके, सो अभी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है. रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 ज़्यादा है. ठीक है, 26 साल बड़ी हैं रोहन की मदर. रोहन की मदर की एज तो इन्होंने बता दी कि 26 ज़्यादा है, बट रोहन की एज कितनी है हमें नहीं पता. तो हम रोहन को x मान लेंगे एंड रोहन की मदर की एज को x + 26, क्योंकि रोहन से वो 26 बड़ी हैं. ठीक है, 26 साल बड़ी हैं, तो x के साथ हम प्लस कर देंगे 26. ठीक है, और इन्होंने कहा है अगर 3 साल फ्रॉम नाउ विल बी 360. 3 साल बाद अगर उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने पे 360 आ रहा है, तो हमें बतानी है प्रेजेंट की एज. तो 3 साल बाद रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, x + 3. रोहन की मदर भी 3 साल ज़्यादा हो जाएंगी, तो 26 + 3 29, x + 29. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 360 आ रहा है, यही हमें गिवन है. सो उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया. फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट उसको यहाँ लिखोगे और सेकंड पूरी ब्रैकेट x + 29. उसी तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड लिखेंगे +3 और पूरी ब्रैकेट सेकंड वाली = 360. अब आपको पता ही है जब भी एक ब्रैकेट होती है, एक ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं x इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये बाहर वाले नंबर से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं. x को x के साथ किया x² प्लस x को 29 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 29x प्लस 3 को x के साथ किया 3x, क्योंकि कभी भी नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होते, वो एज इट इज़ लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 3x आया. 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया 87, प्लस का साइन एज इट इज़. 360 हमने एज इट इज़ लिख लिया सारा. अब इस 360 को जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा. माइनस का 360 = 0. अब देखिए x² वाली टर्म पहले लिखते हैं, सिंगल x वाली बाद में. सिंगल x वाली 2 टर्म्स थी, दोनों ही प्लस की थी, तो दोनों प्लस हो गए. 29 और 3 32x प्लस. अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही नंबर्स वाली हैं. ये 360 माइनस का है, प्लस 87 है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 360 में से हम 87 को माइनस करेंगे तो 273 आ जाएगा. वो हमारा माइनस का आएगा क्योंकि 360 माइनस का है = 0. तो ये हमारी फाइनल आंसर आ गया है. ठीक है जी. एक चीज़ आपने ध्यान देनी है बच्चों, x² वाली टर्म को x² वाली टर्म के साथ ही सॉल्व करना है. सिंगल x जिसमें लिखी है उसको सिंगल x के साथ सॉल्व करना है, एंड जिसमें आपका जो नंबर्स हैं नंबर्स को नंबर्स के साथ ही सॉल्व करना है.